हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। मैं एक बार बताता चलूं कि हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है, 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कवर कर लिए हैं। तो जो भी बच्चे जिन्होंने ये इंट्रोडक्शन या नहीं देखा, तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके अपने इंट्रोडक्शंस को, बेसिक को समझ सकते हैं, देन फिर आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें कह रहा है कि इफ 3 cot A बराबर 4, if 3 cot A बराबर 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A equals to cos square A minus साइन स्क्वायर है और नॉट। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन कह रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इफ 3 cot A बराबर 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। बिल्कुल ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे बेटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि आपको स्टार्टिंग का एक छोटी सी बात बताई थी, याद कीजिए। मैंने कहा था रेशियो के लिए क्या था, पंडित जी, बद्री प्रसाद जी, सोना चांदी तोलिए, हर हर भोलिए, है ना। मैंने आपको ये वाली बात बता रखी है इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, यहां पर ध्यान देंगे आराम से। देखिए यहां पर क्या लिखा है बेटा, 3 cot A बराबर 4, आराम से समझिएगा। 3 cot A बराबर 4, सर 3 इसके किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा cot A बराबर 4/3। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आया क्या बेटा, cot A बराबर 4/3। ठीक है सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनिए सर, एक बार यहां पर आ जाइए पंडित जी के पास। पंडित जी ने हमें क्या बोला था कि ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, और टेन का उल्टा याद कीजिए, टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट होता है। तो टेन का उल्टा कॉट का होता है b/p, है ना, b/p। तो यानी यहां पर लिख लीजिए, वी नो दैट कॉट ए बराबर क्या है बेटा, b/p, b ऊपर p नीचे। इसको बना लीजिए पहली इक्वेशन, इसको बना लीजिए सेकंड। तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या, देखो दोनों को कंपेयर करोगे तो 4/3 कंपेयर होगा b/p से, तो b ऊपर p नीचे, और ये आपका आ जाएगा 4/3। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। सर अब आपको मेरी बात सुनिए, 4/3 ये क्या है, रेशियो, तो ऊपर वाली वैल्यू b के लिए, नीचे वाली वैल्यू p के लिए, तो यहां पर लेट कर लीजिए। सर बेस कितना, 4 के, परपेंडिकुलर कितना, 3 के। सर हमारे पास कौन सी साइड नहीं है, देखो अगर आप इंट्रोडक्शन आपको नहीं आता है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो मेरे भाई इस क्लास में बैठने का, देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने जब लेक्चर ही नहीं देखा, आपको बेस ही नहीं पता, तो आपको चीजें नहीं आएंगी समझ में, और एट द एंड आप क्या कहेंगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, सर जो समझा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसा ना करें प्लीज, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें और उसके बाद ही यहां तक आए। चलिए सर हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, सर हाइपोटेनियस बराबर आपने बताया था अंडर रूट में b² प्लस में p²। सर वैल्यू पुट कीजिए, सर b कितना है, 4 k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 3 k का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए, 4k का होल स्क्वायर, 4k कितना हो जाएगा, 16k², और 3 का हो जाएगा 9k²। सर इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25k²। ठीक है, अंडर रूट, देखो अंडर रूट दोनों पर है, 25 पे
और के स्क्वायर पे। सर क्या ये अंडर रूट दोनों पे सेपरेट कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। 25 का 5 आ गया और के स्क्वायर का के आ गया है ना, स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो हमारा जो हाइपोटेनस आ गया है वो आ गया है कितना? 5 के, है ना। कितना आ गया है बेटा? 5 के। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को बेटा? यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को बेटा? चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। सर हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया। अब सर जो आपको फाइंड आउट करना है, मेरी बात समझेंगे, जो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसमें देखिए कौन कौन से रेशियो है। सर उसमें tan दिख रहा है और cos और sin दिख रहा है। सर एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर यहां पर क्या कीजिए आप, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और छोटा भी कर लेते हैं। चलिए इसको हमने साइड कर लिया। सर यहां पर tan sin cos निकालिए। सर sin cos tan, ध्यान सुनेंगे प्लीज। सर सबसे पहले क्या निकालते हैं? sin। सर sin है, सर साइन क्या होता है? P बाई एच। ठीक है, साइन क्या होता है बेटा? P बाई एच। तो साइन ए बराबर P। P कितना है बेटा? P कितना है बेटा? 3K। और H कितना आया है बेटा? 5K। K से K कैंसल, क्या बचा? 3/5। यानी साइन ए, साइन ए हमारा कितना आ गया बेटा? 3/5। अब क्या निकालेंगे सर? कॉस निकालेंगे सर। कॉस से क्या होता है सर? पंडित जी से पूछिए, पंडित जी बताएंगे। एच बी अपॉन एच, है ना। पंडित जी ने क्या बताया? बी अपॉन एच। चलिए वैल्यू पुट कीजिए सर। कॉस ए, बी कितना है सर? बी कितना है सर? कहां गया, कहां गया? ये रहा 4K, 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 है ना। ये कितना है बेटा? 4K। और एच कितना है बेटा? 5K। तो कॉस ए आ गया आपका 4/5, ये आपका आ गया 4/5। सर हम अब क्या रह गया सर? 10 रह गया सर, है ना। क्या रह गया सर? 10 रह गया सर। तो सर 10 को भी निकाल लेंगे, 10 को भी निकाल लेंगे सर। देखो 10 है। पंडित जी बताइए प्लीज। P बाई बी होता है सर, P बाई बी होता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना है? देखो वहां पे 3K, बेस कितना है? 4K। कैसे के गया, क्या बचा? 3/4। सर ये हमने निकाल लिया 10 है। सर हमारे पास क्या क्या आ गया? साइन आ गया, कॉस आ गया, और क्या आ गया दोस्त? 10 आ गया। सर अब हमें यह वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यही था। चलिए 10 की वैल्यू क्या थी बेटा? 3/4, है ना। 10 की वैल्यू थी 3/4। तो 1 माइनस 10 की जगह पे क्या लिख लेंगे? 3/4 का होल स्क्वायर। यहां पर भी 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सर कॉस की वैल्यू और 10 की, कॉस की क्या थी? 4/5। कॉस की वैल्यू कितनी थी बेटा? 4/5। तो यहां लिख लेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए देखिए अब कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना? 16/25 माइनस 9/25। चलिए ऊपर एलसीएम ले लेते हैं और नीचे भी एलसीएम। तो सर ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो 16 और 1 का एलसीएम कितना है? 16। 1 के, अरे समझ में आ रहा है ना आपको? देखो 1 के टेबल में 16 16 पे, तो इसको आप क्या करिए? 16 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? 16। ये आपका कितना आ जाएगा? 9। यहां पर भी क्या आएगा बेटा? 16। और यहां क्या आ जाएगा? 16 प्लस 9। यहां पर देखेंगे तो आपका 25 एलसीएम क्या आ गया? 16 माइनस 9। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 16, मेरी बात समझो, 16 में से 9 गया, कितना बचा आपका? 7/16। और यहां पर कितना बचा बेटा? 25/16। और इक्वल टू में कितना बचा बेटा?
7/25। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी कोई फ्रैक्शन ऊपर भी हो नीचे भी हो तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है। तो क्या बचा हमारा लेफ्ट हैंड में 7/25, 7/25। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर आया है, RHS के बराबर आया है। ठीक है, LHS RHS के बराबर आया है। तो आप लिखेंगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। वो स्टेटमेंट क्या थी, एकदम ट्रू थी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए प्लीज कमेंट करके, अदरवाइज स्क्रीनशॉट खींच के नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। सर 9 में कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, कह रहा है 9 में एक राइट एंगल ट्राइंगल बता रहा है आपको। 9 में एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बताया जा रहा है कुछ इस टाइप से, और कह रहा है क्वेश्चन के राइट एंगल बी पर है बेटा, राइट एंगल बी पर है। तो ए कहां पर है, चलो ए से मान लेते हैं और सी इसको। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan A, सर गिवन क्या है, सर गिवन क्या है, आराम से ध्यान देंगे बेटा प्लीज। गिवन क्या है, गिवन है tan A बराबर 1/√3 और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू। सर पहली वैल्यू आपको निकालनी है जो इस क्वेश्चन में बोली गई है, वो है sin A cos C प्लस cos A sin C। सर सेकंड आपसे कहा गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए सॉल्व करते हैं सर। सर सॉल्व करते हैं इसको सर, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं है। tan A 1/√3 है, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C sin A sin C, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं करी है हमने। चलिए सर देखिए, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको बताया था कि यहां पर एंगल चेंज अगर होते हैं तो साइड भी चेंज होती है। तो पहले क्या कीजिए, tan A बराबर 1/√3। देखो हम इसको अगर चाहें तो फिगर से भी कर सकते हैं कि भैया 1/√3, 1 ये रहा, √3 ये रहा, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम इसको बिल्कुल सब्जेक्टिव वे से करेंगे, बोर्ड के मेथड से। मेरी बात सुनिए, देखो यहां पर लिख लो बाय गिवन। क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है tan A बराबर 1/√3। इसको बना लो पहली इक्वेशन। देन वी नो दैट व्हाट tan A। सर पंडित जी को बुलाइए प्लीज, पंडित जी बद्री प्रसाद जी आइए। पंडित बद्री प्रसाद जी आ गए हैं, सोना चांदी तोल रहे हैं, हर हर बोल रहे हैं, है ना। तो tan बराबर क्या होता है, P/B होता है सर, P/B होता है सर। तो यहां पर P ले लिया और नीचे क्या ले लिया, B। सर ये इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, सेकंड। सर इसको कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग या फिर सॉल्व कर लीजिए। ध्यान से देखें, tan बराबर 1/√3, tan बराबर P/B। तो यहां पर लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा, P/B बराबर 1/√3, 1/√3। सर ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, नीचे वाली वैल्यू बेस। तो यहां पर आप लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लेंगे, परपेंडिकुलर बराबर 1 के, बेस बराबर √3 के। सर हाइपोटेनियस नहीं है हमारे पास, सर हाइपोटेनियस नहीं है। सर हाइपोटेनियस बराबर क्या रहेगा, B² प्लस में P², है ना। वैल्यू पुट है, सॉल्व कीजिए। परपेंडिकुलर 1k का होल स्क्वायर और बेस कितना है बेटा, √3k का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 1k का होल स्क्वायर 1k होल स्क्वायर ही रहेगा, यहां पर आ जाएगा 3k²। इसको प्लस कर लीजिए, चलिए इसको प्लस कर लेंगे तो h बराबर आ जाएगा आपका 4k²। 4k² को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2k। तो सर h की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2k। अब मेरी बात सुनिए सर, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद कीजिए। मैंने कहा था अगर एंगल चेंज हो रहा है, अगर एंगल देखो A और C दिख रहा है आपको,
एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए एंगल सी। सर अगर एंगल चेंज हो रहा है तो आप फिगर को मत देखिए सर, सर फिगर से बढ़िया है आप पता है क्या कीजिए, आप यहां लिख लीजिए क्या, देखो यहां पर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू एंगल ए। सर कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल ए, सर कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल ए? अरे भाई ये जो आपने कैलकुलेशन करी है सारी वो किसकी रिस्पेक्ट में करी है, ए की रिस्पेक्ट में, तो यानी ए की रिस्पेक्ट में ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी यानी मेरी बात समझे, हाइपोटेनियस कितना हो गया बेटा 2k, बेस कितना हो गया बेटा √3k, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1k। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे, जिसकी रिस्पेक्ट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो ऐसे करना है। अब मेरी बात सुनिए, एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या निकालना है, साइन और कॉस, है ना, तो साइन और कॉस निकाल लो पहले। तो साइन है, सर पंडित जी बार बार चले जाते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है प्लीज मत जाइएगा, आपकी बहुत जरूरत है। पंडित बद्री प्रसाद जी सोना चांदी तोलिए, हर हर बोलिए। तो साइन बराबर क्या है बेटा, पी बाई एच, है ना, पी बाई एच, वैल्यू पुट कर लेते हैं चलिए। परपेंडिकुलर 1k और हाइपोटेनस कितना है बेटा 2k, के से के कैंसल, कितना आ गया 1/2, तो यहां पर आपका साइन ए आ गया 1/2। सर कॉस ए निकालिए, सर कॉस ए क्या होता है बी बाई एच, बी कितना है सर √3k और एच कितना है सर 2k, कैसे के गया कितना बचा बेटा √3/2, ये आपका आ गया कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए आ गया, अब बारी है साइन सी और कॉस सी की, है ना, किसकी बारी है बेटा साइन सी और कॉस सी की, है ना, किसकी बारी है साइन सी और कॉस सी की। चलिए सर साइन सी और कॉस सी के लिए पहले यहां पर क्या लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एंगल सी, है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल सी। अब मेरी बात सुनिए सर, अगर आप फिगर से जानना चाहते हैं तो आप फिगर से समझ जाइए, कैसे देखो, ए की रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट के लिए सर हाइपोटेनियस है 2k, सर बेस है √3k और परपेंडिकुलर है 1k। सर मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर। तो सर यहां पर सी की बात की जा रही है और सी के सामने क्या आ रहा है √3k, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा √3k। सर मैंने कहा था कि हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, और सर बेस हमारा क्या बच गया, बेस देखो 1k, बेस क्या बच गया, अरे यार देखो ना ये हाइपोटेनियस, अरे ये हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो सर तीन साइडें आ गई। सर निकाल लो अब साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी, सर साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच, सर वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर कितना सर √3k, हाइपोटेनस कितना सर 2k, कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/2, ये आपका आ गया बेटा साइन सी, ये आपका आ गया साइन सी। सर कॉस सी भी निकाल लीजिए सर, सर कॉस सी कैसे निकालेंगे, कॉस 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 क्या होता है, पंडित जी कहाँ चले गए यार, बार बार चले जाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद जी सोना चांदी तोलिए, हर हर बोलिए। कॉस बराबर क्या है बेटा बी बाई एच, सर बी कितना है, सर बी कितना है, बी कितना है, बी कितना है, सर बी है 1k और हाइपोटेनियस है सर 2k, कैसे किया गया, कितना बचा बेटा 1/2, तो कॉस सी भी आ गया 1/2। अब हमें जो निकालना है, अब हमें जो निकालना है उस पर ध्यान देते हैं, क्या निकालना है सर हमें, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, चलिए तो साइन ए कितना आया था, साइन ए कितना आया था, साइन ए था 1/2, ठीक है, साइन ए 1/2 और कॉस सी कितना है, कॉस सी भी कितना है 1/2, सर दोनों ही 1/2 है सर, सर दोनों ही 1/2 है, साइन ए भी 1/2 है सर और कॉस सी भी कितना है सर 1/2। अब सर कॉस ए साइन सी, कॉस ए कितना है सर √3/2 और साइन सी भी कितना है √3/2, सर दोनों ही कितने हैं √3/2, तो यहाँ पर लिख लीजिए √3/2 और यहाँ पर भी √3/2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं सर,
सर ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/4, ये आ गई 3/4। सर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, 1 + 3, सर कितना आ गया 4/4 यानी 1। सर पहले का आंसर आ गया 1। सर सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, कॉस ए साइन सी, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई गलती हमने नहीं करी है। चलिए कॉस ए, सर कॉस ए कितना था √3/2, साइन सी कितना था सर 1/2, है ना, यहां से देख रहा हूं मैं, है ना, यहां से देख रहा हूं, कॉस ए साइन सी। सर साइन ए कितना था 1/2 और साइन सी कितना था सर √3/2। सर ये आपका आ गया √3/4, ये भी आ गया √3/4, दोनों कैंसल आउट, कितना आ गया बेटा हमारा आंसर 0। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना था। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सेकंड 8.1, 9 का फर्स्ट 1 एंड 0, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं करी है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10 में क्या कह रहा है, समझे ध्यान से। सर 10 में आपसे कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल पता है कितने पे है बेटा, क्यू पर है। एक P है और एक R है, ऐसा कुछ बोला गया है। कह रहा है कि PR + QR, मेरी बात समझेंगे। सर कह रहा है PR + QR 25 है सर। PR + QR कितना है बेटा 25 है सर। कह रहा है कि PQ 5 है, कह रहा है PQ 5 है, मतलब ये आपका 5 है, ऐसा बोला गया है। ये 90 हो जाएगा, ये हमारा एंगल P हो जाएगा। ठीक है सर। अब आपसे पता है क्या कह रहा है निकालने के लिए, सर ये आपसे डिटरमाइन करवाना चाहता है, यानी फाइंड करवाना चाहता है, टू फाइंड। सबसे पहले तो ये चाहता है साइन P निकलवाना, यानी साइन P। सेकंड नंबर पे चाहता है सर ये कॉस P, और तीसरे नंबर पर सर ये चाहता है tan P। चलिए देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखिए सर, साइन P cos P tan P तो बात की बात है, इसको तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी साइड निकालते हैं। सर देखो इसने बोला है कि PR + QR, मतलब देखो PR ये रहा और QR है, मतलब इन दोनों साइडों का जो सम है ना बेटा वो 25 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को भी नहीं पता कि ये साइड कितनी है और दूसरी वाली कितनी है, पर ये कंफर्म है कि दोनों का सम कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, दोनों का सम कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो देखो यहां पर आप लेट कर लो, क्या लेट कर लो सर, QR को। सर QR को आपने मान लिया x सेंटीमीटर, एंड बाय गिवन, और हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था सर PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। सर PR कितना है सर, सर PR देखो पता नहीं सर, QR हमारा x है, ये कितना आ गया 25, इसको इधर ले आइए 25 - x। सर सिंप्लीफाई कर लीजिए, सर ये हमारा क्या आ गया PR आ गया सर। सर इसका मतलब ये जो PR है ना सर, ये तो आ गया 25 - x, और इसको हमने क्या मान लिया है x। ठीक है, अगर कुल मिलाकर मेरी बात समझोगे, अगर ध्यान से समझोगे तो देखो P की रिस्पेक्ट में, ये P की रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनियस 25 - x, और बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। सर आप जानते हैं अच्छे तरीके से हाइपोटेनियस बराबर होता है, स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए
वैल्यू पुट कीजिए। सर हाइपोटेनस कितना है सर? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर बेस कितना है सर? 5 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है सर? एक्स का होल स्क्वायर। सर यहां पे लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 5 का स्क्वायर 25, ये एज इट इज। सर ये हमारे पास आ गया। अब सुनिए, अब सुनिए सर 25 का स्क्वायर कितना है? 625। ये कितना है? एक्स स्क्वायर। और ये कितना आ गया? 50x। 25 को 2 से करेंगे तो 50 बराबर में क्या आ रहा है? 25 एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझे सर? इस सबको इधर ले आइए। 625 एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये इधर आएगा तो माइनस का 25, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बचा? 0। ठीक है ना? ये दोनों वैल्यू हम इधर लेके आ गए हैं, इसको भी और इसको भी। तो ध्यान से देखिए, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 625 में से 25 गया, कितना बचा? 600 और माइनस 50 एज इट इज बराबर 0। तो इसको इधर ले आइए, तो 600 बराबर 50x, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 600 डिवाइड बाई 50 बराबर में x। 0 से 0 गया, 5 से 60 गया, कितना आ गया? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12। ये हमारा x आ चुका है। ठीक है, अच्छा x हमारा क्या था? x हमारा था QR। तो QR हमारा आ गया कितना बेटा? 12। सर ध्यान से देखिए, PR कितना था? PR था 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 12 यानी 13। सर PR आ गया 30, QR आ गया 12 और PQ ऑलरेडी गिवन है सर, कितना? 5 सेंटीमीटर में। हाँ सर। सर पहला आपको क्या निकालना था? साइन P। साइन P सर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। वैल्यू पुट कर दीजिए। सर परपेंडिकुलर जिस एंगल की बात की जाए उसके सामने, सामने कौन है? x, और x कितना है बेटा? x कितना है बेटा? 12। और हाइपोटेनस कितनी है बेटा? 13। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं ना। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका बेस है। तो हमारा साइन P आ गया 12/13। ठीक है सर। सर सेकंड क्या है? कॉस P। सर कॉस P क्या होता है? B/h। सर बेस कितना है सर? बेस कितना है सर? 5। हाइपोटेनस कितना है सर? 13। सर ये आ गया हमारा कॉस P। साइन कॉस 10। सर 10P क्या होता है? P/B। सर परपेंडिकुलर कितना है सर? 12। बेस कितना है सर? ये हमारा आ गया 10। सर हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 12/13, 5/13, 12/5, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती हमने नहीं करी है। चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश करी है कि चीजें आपको समझाई जाए। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया या नहीं आया। अगर आया तो कितना आया, और अगर नहीं समझ में आया तो रीजन दीजिए क्यों नहीं आया समझ में। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज, आपकी कमेंट्स हमें डायरेक्शन देती हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। ओके बेटा, थैंक यू।